जय हिंद दोस्तों, मैं रज खड़ा आज आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हूँ जो कि है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वॉर स्टार्ट कैसे हुई। नेटो संघ, जो कि एक संघ है, उसने यूक्रेन को नेटो में आने का प्रस्ताव दिया। जैसे ही ये बात रशिया को पता चली तो उसने नेटो को धमकी देना चालू कर दिया कि अगर तुम नेटो में गए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रशिया को ये डर था कि अगर नेटो उसके बगल में आता है तो अमेरिकी फौज उसके दम पास आ सकती है। और जैसे ही ये बात बेसिकली ये संघ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया से लड़ने के लिए ही बनाई गई थी। जब रशिया जो सोवियत यूनियन था उसके बाद उससे लड़ने के लिए बनाई गई थी। ये तो बात थी जो हम लोग के सामने आई, पर इसके पीछे का असली राज है जो कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते ही नहीं और वो उसे रशिया का ही एक हिस्सा मानते हैं। बेसिकली जब सोवियत यूनियन के बाद रशिया के 7 से 8 बंटवारे हो गए तो अब रशिया उन्हें अपने अंदर वापस लेना चाहता है। तो रशिया ने ये कहा कि वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है कि नहीं। ये तो बात हो गई कि ये वॉर कैसे स्टार्ट हुई। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया जो है वो किसका सपोर्ट करेगा, यूक्रेन का कि रशिया का। गाइस, इंडिया बेसिकली किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इसकी दो वजह हैं। पहला कि रशिया से वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। और दूसरा, यूक्रेन से वो कच्चा तेल लेता है जो इंडिया में पेट्रोल एंड डीजल के रूप में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। और गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया के संबंध दोनों ही कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रशिया के साथ कौन है और यूक्रेन के साथ कौन है। रशिया के साथ उसका पड़ोसी बेलारूस और भारत का पड़ोसी चाइना है। और वही यूक्रेन के साथ उसका पूरा नेटो संघ, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल अपना USA है। तो गाइस, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाल ही में अभी जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि एयर स्ट्राइक थी वो किया, जो कि उसके कैपिटल सीयू पर किया गया, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एकदम स्टेट है यूक्रेन का। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उससे यूक्रेन को क्या क्या नुकसान हुए। पहला, उसकी 50 से ज़्यादा सिटीजन्स मारे गए। दूसरा, उसकी GDP एकदम अचानक से गिरने लगी। तीसरा, शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। चौथा, रशिया ने उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला करने की कोशिश की, जिससे अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड हो जाते तो उसकी काफ़ी जनसंख्या मर सकती थी और पूरे शहर में रेडिएशन फैल सकता था। और वही गाइस, यूक्रेन ने भी 6 से 7 रशियन टैंक को गिरा दिया और 6 से 7 हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया है। और अब मैं बताने वाला हूँ अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो कि निकल के आ रही है कि नेटो ने यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया है। तो अब ये बेसिकली वॉर दोनों रशिया और यूक्रेन के बीच में सीमित हो चुकी है। और अगर मैं आपको रशिया और यूक्रेन का मिलिट्री कंपैरिजन करूं तो उसमें यूक्रेन बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जहां बेसिकली रशिया टॉप थर्ड कंट्री में आता है जो अपनी मिलिट्री आर्म्स पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। वहीं इंडिया में इसका स्थान कुछ 7 या 8 में है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, उस अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। गाइस, जहाँ पे रशिया सबसे ज़्यादा एटॉमिक बम वाला कंट्री है, वो चाहे तो यूक्रेन को एक ही झटके में ख़त्म कर सकता है और उसकी कैपिटल सी पर जल्द से जल्द अपना कब्जा कर सकता है। और ये तो बात हो गई अभी तक की। आगे का बात जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। और मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द मैं ला सकूँ। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।